मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ कि इस मीटिंग की शुरुआत में आधे घंटे की देरी हुई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है। मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की और देखा कि मुझे सुबह 1 घंटे की मोहलत मिली थी 10 और 11 के दरमियान, और अपने दफ्तर के साथियों से मशवरा करके मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स वहां डालने की कोशिश की। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने सोचा था कि एक एक को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक एक को 20-20, 25-25 मिनट लगे और वक्त मेरे हाथों से निकल गया, और इसलिए आपको आधे घंटे की मैंने इंतजार कराई। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ। वैसे वक्त का पाबंद हूँ और अगली बार जब ये मीटिंग होगी, क्योंकि ये इकलौता ये मीटिंग नहीं है, ये एक मीटिंगों के सिलसिले की शुरुआत है, तो उस वक्त मैं यकीन दिलाता हूँ कि आधा घंटा लेट क्या, मैं 5 मिनट पहले ही बैठ के आप सबका इंतजार करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे दावतनामे को कबूल किया और यहाँ पे आए। मैं जानता हूँ कि आप अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, और उस मसरूफियात के बावजूद आप सबों ने वक्त निकाला और यहाँ पे आए। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इन मीटिंगों का आपको फायदा हो ना हो, मुझे और मेरे साथियों को जरूर फायदा मिलता है, क्योंकि हमें एक मौका मिलता है कि हुकूमत के जो 4 दीवारियां हैं उनके बाहर से हम कुछ सुने, हालात के बारे में, अपने एक्टिविटीज और कामों के बारे में। फिलहाल तो चलिए मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमें यहाँ आए हुए अब वक्त इतना हुआ नहीं है कि आप लोगों को हमने फिलहाल शिकायत करने का मौका दिया। तो आज तो माहौल ही कुछ अलग था, आप सब हमें मुबारक दे रहे थे और एक मतलब हमें सुनते हुए भी अच्छा लगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक हमने कहीं ना कहीं तो शिकायत की गुंजाइश रखी ही होगी और शिकवे शिकायतें होंगी। लेकिन अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये हुकूमत आपकी चुनी हुई हुकूमत है, ये लोगों की चुनी हुई हुकूमत है। हम यहाँ बैठे हैं वो इस बात का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया और हुकूमत बनाने का फैसला किया। और मैंने पहले दिन से कहा कि ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की हुकूमत नहीं है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला। ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की हुकूमत नहीं है जिन्होंने वोट का इस्तेमाल किया। ये जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की हुकूमत है और इसका सबूत आपके सामने है। इस बात के बावजूद कि इलेक्शन के नतीजे जब आए तो ये तो हमें मान के चलना होगा कि आमतौर पर वहां सिवाय एक आध सीट के एक रीजनल डिवाइड सा जो है वो मैंडेट के तौर पर पैदा हुआ। और उस वक्त मीडिया के जरिए ताने भी दिए जा रहे थे, शायद एक तैयारी भी की जा रही थी कि जम्मू को इग्नोर किया जाएगा, जम्मू की आवाज इस हुकूमत में होगी नहीं, और उस चीज का शायद इस्तेमाल किया जाएगा जम्मू के जज्बातों को उछालने के लिए और यहाँ माहौल को थोड़ा खराब करने के लिए। लेकिन पहले दिन से मेरा ये मानना था कि इस फिलहाल तो बदकिस्मती से हम एक यूटी हैं, वैसे भी यूटी कहना मुझे अजीब लगता है, यूटी सुनना भी अजीब लगता है। बार बार जब मेरा इंट्रोडक्शन होता है और कहा जाता है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूटी और जम्मू एंड कश्मीर, तो ना ये यूटी जोड़ने की क्या मजबूरी है? आप बार बार तो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो नहीं कहते हो, आप कहते हो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये हम यूटी वालों की बदकिस्मती है कि आप बार बार
हमें ये याद दिलाते हो कि हम रियासत नहीं है, हम यूटी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी और जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, बदकिस्मती से हम यूटी हैं, लेकिन नाम हमारा जम्मू कश्मीर है, तो आखिरकार हुकूमत भी जम्मू कश्मीर की ही होनी है। और कोशिश की गई कि शिकायत की गुंजाइश ना रखो। फिलहाल मिनिस्टर बनाने की भी गुंजाइश इतनी ज्यादा है नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हुकूमत आपकी है, इस हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाना, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपकी बात सुने और उस पर फिर गौर करें। तो जैसे मैंने कहा, ये वन सिंगल मतलब ये नहीं है कि बस आज हमने कर लिया तो अगले 4.5 साल तक हम आपका एड्रेस भूल जाएंगे। और मेरा तजुर्बा भी ये रहा है, हुड्डा साहब ने मेरे साथ काम किया, उनको भी याद होगा। सिविल सोसाइटीज की मीटिंगें हम तब बुलाते थे जब लगता था कि पानी अब सिर के ऊपर से चला गया है, कि हालात खराब हो गए हैं, हालात अब हमारे काबू में नहीं आ रहे। अब चलिए सिविल सोसाइटी को बुला के सिविल सोसाइटी के अब कंधों पे हम डालें कि आप हमें बताइए हम हालात किस तरह ठीक कर सकते हैं। और बदकिस्मती से मेरे दौर पे भी ये हुआ, चाहे कश्मीर में जब हालात हुए खराब हुए या जम्मू में जब एक आध बार खराब हुए, तो उस वक्त हमें सिविल सोसाइटी की याद आई। फिर हमने कहा ना, सिविल सोसाइटी बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मशवरा करते हैं। तो ऐसा लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आप, हमसे तो हुआ नहीं, हमने हालात खराब कर दिए, अब आप बताइए हम इनको दुरुस्त कैसे करें। तो इसलिए फिर इस बार उस सबक का फायदा लेते हुए मैंने तय किया कि हमें मिलना चाहिए जब हालात ठीक हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिविल सोसाइटी सिर्फ तब बुलाई जानी चाहिए जब हालात खराब। और इसलिए साल में कम से कम 2 बार इस तरह सिविल सोसाइटी की मीटिंग होगी, एक तब जब ऑफिस यहाँ जम्मू में होंगे, और दूसरा जब गर्मियों में ऑफिस सारे श्रीनगर चले जाएंगे उस दौरान। क्योंकि सर्दियों में जो मुश्किलात हैं वो अलग हैं, गर्मियों की मुश्किलात अलग है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जब हम अगली बार गर्मियों के महीनों में मिलेंगे तो जहाँ यहाँ आज किसी ने बिजली की ज्यादा बात नहीं की, लेकिन गर्मियों में शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो उस वक्त बिजली के कट्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, जो बिजली के वोल्टेज के हवाले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जम्मू में गर्मियों का मसला है। जिस तरह कश्मीर में सर्दियों में बिजली का मसला होता है, गर्मियों में ज्यादा लोग उसका जिक्र नहीं करते। तो एक तो मैं ये आपको कहना चाहता था, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी है, इनके मसले जो है बहुत ही ज्यादा है। और कहते हैं, कहते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि हकीकत है कि इनके वापस जाने तक कश्मीर जो है हम उसको हमेशा अधूरा माने। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको खतरा है, their sense of security was lost। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उन्हें वापस लौटा नहीं पाते, तब तक ये उम्मीद करना कि वापस जाएंगे शायद हमारे तरफ से गलत होगा। लेकिन जब तक वो वापस नहीं जाते तब तक कम से कम के जो लिविंग कंडीशंस है उनको तो बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैंपों के हवाले से बात हुई, जबकि पुरखू और बाकी इलाके का भी एक खास ख्याल रखा जाएगा। और ये जो प्रयास के मामले में हुड्डा साहब ने उसका जिक्र किया, हुड्डा साहब के साथ बैठ के फिर इसको कैसे आगे लिया जा सकता है वो हम जरूर कर लेंगे। इंडिविजुअली आप मिलना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इंडिविजुअली आपके डिप्टेशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअली आपके साथ मिल के बात करूं, ताकि हम समझ पाए कि आखिर हम जम्मू के लिए कर क्या सकते। मैंने जैसे चेंबर में उस दिन कहा था, टूरिज्म के हवाले से एक रेडीमेड हमें मार्केट मिल जाता है माता की कृपा से। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा यात्री आते हैं
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रहती है कि हम उनको दाएं बाएं टूरिज्म के लिए जो है डाइवर्ट कर नहीं पाते। अगर इस 1 करोड़ में से 15% भी दाएं बाएं घूमना शुरू करें, वो 15 लाख बन जाता है। 15 लाख पे तो हमने पूरे कश्मीर की टूरिज्म चलाई है। अब जाके वो शायद 15 लाख से थोड़ा ऊपर गया है नंबर, नहीं तो 10, 12, 14 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कश्मीर। और उस पर हमने सारा जो है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग सारा चलाया। तो अगर यहाँ जम्मू में हम ये 10-15 लाख यात्री को टूरिज्म के लिए डाइवर्ट कर सकें, जम्मू की इकोनॉमी बदल जाएगी। फिर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो हम इंडस्ट्री के थ्रू पूरा करें। उसमें जो आपके सजेशंस रहे हैं उनको लेके हम बात कर लेंगे। यहाँ एक बहुत जो अच्छी बात आई मेले को लेकर, जो सूरज कुंड के मेले के पैटर्न पे एक जम्मू के लिए एक क्राफ्ट और कल्चर का एक मेला जो है वो रखा जाना चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, कल्चर, टूरिज्म इन सबको मिला के इनसे मशवरा करूंगा कि जल्द से जल्द इस पे अगर हम कोई एक शुरुआत कर सकें, रूटीन शुरुआत बेशक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगा, वो हम जरूर करना चाहेंगे। कल्चर और एकेडमी और जम्मू की अपनी कल्चर के हवाले से जो बात हुई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए उसमें भी जो आपकी बातें आई उनको भी नोट किया गया है, उन पर भी हम अमल जरूर करेंगे। कम्युनिटी वाइज जो कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जिक्र हुआ, यूनेस्को के हवाले से, यूनेस्को साइट्स और उसके लिए अप्लाई करना अच्छी बात है और ये सही भी है। आमतौर पे जब आप दुनिया भर की टूरिज्म को देखते हैं तो जैसे ही वहाँ यूनेस्को का टैग आ जाता है तो दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या है वो हमें देखना होगा ताकि वो हम कर पाए। स्मार्ट सिटी के बारे में बीच बीच में जब हुकूमत नहीं थी हमने भी गिले किए, लेकिन अब लगभग जो होना था वो हो गया है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो अब लगभग मुकम्मल हो रहा है। इसको अब क्या कहते हैं, अब वो बोतल से हमने वो निकाल लिया, उसको वापस बोतल में हम डाल नहीं सकते। लेकिन आगे जाके जब इस तरह का कोई नया अगर स्कीम बन जाता है तो उसको हम सोच समझ के जो है इस्तेमाल करेंगे। मैं बलविंदर सिंह जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने यहाँ बातें रखी। आपके पास जब फुर्सत होगी तो मैं अलायदा आपको बुला के आपके साथ बैठ के ये कुछ चीजों को समझना चाहूंगा जो आपने यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने रखे हैं, क्योंकि हैं ये मतलब इनको हमें दुरुस्त करना होगा। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो अब चल रहे हैं, मतलब जैसे आपने जेम की बात की, वो अब ट्रांसपेरेंसी के लिए वो लाई गई। अब मैं उसको खत्म नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा कि साहब ये गैर कानूनी तौर पे अब जो है प्रोक्योरमेंट करना चाहता है। लेकिन उसको और ज्यादा मजबूत किस तरह किया जा सकता है, उसको और बेहतर किस तरह किया जा सकता है, अगर आपके इसमें एग्जाम्पल्स हों उसके बारे में मैं जरूर आपके साथ बैठ के सुनना चाहूंगा। हमारी जो सिख कम्युनिटी है उनके 2-3 इश्यूज बार बार आते हैं, चाहे पहाड़ के इस तरफ या पहाड़ के दूसरे तरफ। एक पंजाबी टीचर्स इन स्कूल्स जहाँ पे सिख हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां उनकी तादाद ज्यादा हो, वो एक इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना होगा। माइनॉरिटी कमीशन की बात बार बार आ जाती है, उसका भी हमें कोई ना कोई अब इसमें फैसला लेना होगा। हमारे आज मैं सिर्फ इतना ही आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन मीटिंग्स का, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें फायदा ये मिलता है कि हमें आपसे सजेशंस, फीडबैक और ग्राउंड रियलिटी का जो 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 ग्राउंड की जो हालात हैं उनके बारे में पता चल जाता है।
तो मैं आप सबका एक बार फिर इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करता हूं कि जब हम अगली बार आपको बुलाएंगे तो आप इसी तरह आके अपना कीमती वक्त में दे देंगे।